बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। दुआ करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। रानी सैन ऑफिशियल में आप सभी को खुशामदीद। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। और वीडियो एंड तो ज़रूर देखें, स्टेप बाय स्टेप देखें। अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और कोई भी स्टेप स्किप ना करें। और इसमें बहुत अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ मौसम सरमा की, यानी सर्दियों में जो खाई जाती है डिश, वो लेके आई हूँ। मगर उससे पहले चलते हैं घूमने, चलिए मेरे साथ आप भी। तो यहाँ पे मैं जा रही थी मोमरा और मुझे कुछ काम था और मैं किसी के घर जा रही थी। तो बस इसी तरह से आपको भी ले चलते हैं हम अपने साथ। अच्छा, मौसम भी इतना अच्छा हुआ हुआ था और उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे हम मिठाई की शॉप पर। और कुछ हमें मिठाई बाय करनी थी, तो हम यहाँ पे मिठाई लेंगे और बहुत टेस्टी यमी यमी मिठाई रखी हुई थी। और उसके बाद फिर चलते हैं। अच्छा, ही चलते चलते हमें कुछ फ्रूट्स मिले तो हमने यहाँ से फ्रूट्स भी कुछ लिए। और उसके बाद हम पहुँच गए थे उनके घर। और घर पे जाने के बाद फिर हमने लंच किया। और लंच करने के बाद फिर मैंने शाम में शूट किया था, तो रात हो चुकी थी, तो हम निकल गए थे कुछ काम के लिए। और हमें कुछ सामान लेना था, हमें दरअसल लेना था ड्रेस के लिए अस्तर। तो हम शॉप पे गए एक, तो सोचा कि मैं यहाँ पे शूट करती हूँ। पर ये शॉप पे आए तो यहाँ पे उसने तो एकदम जो बैठे हुए थे उन्होंने एकदम मना कर दिया कि अस्तर नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना हम आगे जाके देखें। और देखिए, ये रात का नज़ारा था, कुछ मोमडा का रश भी ज़्यादा था और लाइटिंग भी इतनी कुछ हुई थी और जगमगा रहा था। तो बस चलते हैं लेने अस्तर। अच्छा, चलते चलते हमें दिख गए थे यहाँ पे सब्ज़ी, और रात में सब्ज़ी बिक रही थी और बहुत फ्रेश थी एकदम। तो हमने यहाँ पे सब्ज़ी ली और क्या ली वो आगे नेक्स्ट डे आपको पता चलेगा, जो मैं बनाने वाली हूँ रेसिपी। उसके बाद हमने गप्पे शप्पे मारे और गप्पे शप्पे मारते हुए ऐसे ही चलते रहे हम, और बहुत मज़ा आ रहा था। और उसके बाद हम यहाँ शॉप पर पहुँचे। नहीं, कवर हो जाना। 4 मीटर कितने का दोगे? चाहते हैं 12, 120 रुपये। 120 का 4 मीटर चाहिए, 120 रुपये का। उसमें फिक्स है, उसमें कोई ये नहीं है। 120 का हाँ, कौन सा? वो वाला। 4 मीटर ना 120 का। हाँ। हाँ, जो 30 से हो गया है ना। तो मैं अच्छा, यहाँ से हमने जो हमें लेना था वो सामान ले लिया और फिर हम निकल गए थे अपने घर के लिए। तो मोबरा को बाय बाय करते हुए हम निकले घर के लिए। और रात में जब कहीं ऐसे शहरों में निकलो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे लाइटिंग तो वैसे भी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे सब शॉप खुली हुई थी और लाइट्स बहुत अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ को भी कैप्चर किया जाए कैमरे में। तो बस मैंने उठाया मोबाइल और इस चीज़ को कैप्चर कर लिया। और रात में इतनी लेट नाइट भी यहाँ पे इतना रश था ऑटो वगैरह का बहुत ज़्यादा। तो हम फिर अपने घर पहुँचे, लेट नाइट पहुँचते। उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया था और नेक्स्ट डे में मैंने बनाना था साग
सरसों का साग बनाना था, तो मैं यही वॉश कर रही थी। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और फिर साफ़ सुथरा करके इसको अच्छे से मैं वॉश करूँगी, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी किरकल नहीं रह जाए। जैसे किरकिरी होती है ना, रेत जो होती है वो नहीं रह जाए, इसलिए पहले इसको वॉश किया और बाद में पालक को भी वॉश करूँगी। तो बस इसको अच्छे से वॉश करना है, मेन काम इसमें यही होता है कि इसको अच्छे से वॉश करें। और साथ ही एक पंच पालक लेना है मुझे इसके साथ। तो बस ये यहाँ पे वॉश हो चुका था और इसको एक साइड कर देंगे। और बारी आती है अब इसको कुक करने की। तो इसको हम कुक करेंगे कुकर में। तो मैंने यहाँ पे सब दे इसमें कुकर में लगा देना है सरसों का साग। और काफ़ी था तो इसलिए कुकर अच्छे से भर गया था। पर जब इसको हम बॉईल करते हैं तो ये एकदम थोड़ा सा हो जाता है। और मैंने ये एक पंच डाला इसके अंदर पालक। और पालक डालने के बाद मैं 4-5 लहसुन की कलियाँ और 4-5 हरी मिर्च थी, ये डाल दूँगी। और साथ ही इसमें डालूँगी मैं हल्दी पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। और साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा। और बस इसको अच्छे से बॉईल करने के लिए हमें पानी का यूज़ थोड़ा ही करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें वैसे भी पानी छोड़ती हैं। और फिर बाद में हमें जब पीसना पड़ेगा तो इसमें ज़्यादा पानी ना रहे, इस बात का खास ख्याल रखा जाए। बस यहाँ पे फ्लेम को कर देना है ऑन और उसके बाद इसको रख देना है। तकरीबन 2 विसिल लेंगे और उसके बाद मैंने इधर इसको बॉईल होने के लिए रख दिया था। और इसके बाद यहाँ पे मुझे थोड़ी सब्ज़ी बनानी थी, तो मेरे पास थोड़ा सा पालक बचा था, तो मैंने पालक आलू की सब्ज़ी बनाई। तो बहुत इजी है ये। और ये रेसिपी जिस स्टाइल में मैं बनाती हूँ तो उस स्टाइल में मेरे इसी चैनल में मौजूद है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो बस मेरे पास एक पंची पालक बचा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको रख देते हैं। पालक तो बहुत जल्दी वेस्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो इससे अच्छा है कि कुछ सब्ज़ी में यूज़ हो जाए। तो मैंने फटाफट ये सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी एक साइड। और ये 5 से 6 मिनट बन के बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो बस इसके अंदर मैंने कुछ ऐसे ही टमाटर और नमक, हल्दी और ये सब डाल के, हरी मिर्च थी 2 और 6 से 7 लहसुन को चॉप कर लिया था, वो डाल दिया था। और बस इस तरह से मैंने इसको बना के एक साइड किया। और अब आ गई थी बारी, यहाँ पे देखिए अच्छे से बॉईल हो चुका था साग। और बस इसको आप पीस लेना है। आप मिक्सर जार में पीस लीजिए, या आपके पास ब्लेंडर हो, हैंड ब्लेंडर, तो आप उससे भी इसको पीस लीजिएगा, बहुत अच्छा पिस जाता है। और पीसने के बाद बस इसको हमें एक साइड कर देना है, ताकि पानी खुशक होता रहे। और गैस पे फ्लेम ऑन करके इस तरह से चूल्हे पे रख देना है। और इधर पानी खुश्क हो चुका था और मैं इधर भूनने लगी थी मकई का आटा, जो इसमें लगने वाला है हमें। तो ज़रूरी है कि 2 से 3 टेबल स्पून आप मकई का आटे को भून के एक साइड कर लें। और उसके बाद अब इसके मसाले बनाने की बारी आती है, जिन मसालों में ये अच्छे से और कुक होगा। तो मैंने यहाँ से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया था और उसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जीरा डाला था। और मैंने 6 से 7 लहसुन कर लिया थी, जिसको चॉप कर लिया था। अगर आपके पास अदरक है तो आप उसको भी बारीक बारीक कट करके डालिएगा, पर मेरे पास अदरक नहीं थी तो मेरे पास पाउडर था। मैंने यहाँ पे जिंजर पाउडर डाला था तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून। और इसको अच्छे से हम भूनेंगे। और साथ ही इसमें मैंने एक अनियन डाल दी थी कट करके बारीक बारीक। और इसको हमें कोई भी गोल्डन ब्राउन कलर नहीं देना है, कलर बिल्कुल भी नहीं देना है, हमें इसी तरह रखना है। और बस साथ ही जब ये इस तरह से हो जाएगी थोड़ी सॉफ्ट, तब इसमें हमने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून मिर्च पाउडर डालना है। और याद रहे कि क्योंकि हमने जब बॉईल किया था तो उसमें भी हमने 4 से 5 हरी मिर्च डाली थी, तो बस इस बात का ख्याल रखिए। और थोड़ा सा नमक डालना है, अगर नमक कम हो तो आप बाद में देखिएगा, पर क्योंकि हमने बॉईल करते हुए भी नमक डाला था तो उसमें भी नमक है, तो इन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला और इन मसालों को अच्छे से हम भूनेंगे। पानी इसलिए डाला ताकि मसाले जले नहीं। तो बस यहाँ पे ये अच्छे से जब भुन जाएंगे, मैंने इसमें थोड़ी सी डाली थी हींग, उसका स्वाद बहुत अच्छा रहता है, खाने के लिए भी बहुत हेल्दी है। तो बस यहाँ पे इसने ऑयल छोड़ दिया था मसाले ने, और पानी सारा सेपरेट हो चुका था इसका। और इसी उस पे हम स्टेप पे यहाँ पे जितना भी हमने पीस के रखा था
जो पेस्ट बना के रखा था साग का, सरसों के, बस वो डाल देंगे। और ये मौसम सरमा में खाने वाली बहुत टेस्टी रेसिपी है। अब कोशिश किया, और बहुत हेल्दी भी है, बहुत हेल्पफुल है, और ये जगह जगह बहुत ज़्यादा खाई जाती है। हरियाणा वगैरह में तो बहुत ज़्यादा, पंजाब में बहुत ज़्यादा इसको खाया जाता है। तो बस हमें इतना इसको कुक करना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए, और बस इसी स्टेप पे हमें यहाँ पे इसमें डालेंगे जो हमने भून के मकई का आटा रखा था वो। तो पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था, जो रह गया था वो मकई के आटे से खुश्क हो जाएगा। और मकई का आटा इसलिए डाला जाता है ताकि इसके अंदर एक चिकनाहट आए, और खाने में भी दोगुना टेस्ट बढ़ जाए इसका। तो बस थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है। तो 2 टेबल स्पून मैंने अब डाल दिया था, और इसको लगातार चलाते रहना है स्पून इसके अंदर, साग के अंदर, ताकि इसमें गिठाने ना पड़े आटे की। तो बस आपके पास मकई का आटा नहीं हो तो इसको स्किप करके आप बेसन को भून के वो भी डाल सकते हो, उसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो दूसरे स्टेप में मैंने फिर यहाँ पे इतना ही डाला, और बस इसको अच्छे से हम कुक करेंगे, और बराबर हम स्पैचुला चलाते रहेंगे। और बस इस स्टेप पे ये कुक हो चुका था बहुत अच्छे से, मैंने फ्लेम कर देना है ऑफ। और अब इसकी बारी आती है तड़का लगाने की, जो मेन चीज़ है जिसको, जो तड़का इसमें शाइनिंग देता है। तो बस यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, और देखिए ये एकदम साग बन के रेडी हो चुका था, बहुत थिक बन चुका था। तो बस इस स्टेप पे यहाँ पे तड़का लगाना। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल दिया था, उसके अंदर 2 लहसुन की कलियाँ डाली थी, 3 से 4 हरी मिर्च को कट कर दिया था, और एक बड़ी लाल मिर्च थी। बस इसको अच्छे से, हमें जीरा वगैरह कुछ नहीं डालना है, जलाना है, और उसके बाद इसके ऊपर तड़का दे देना है, जो बहुत शाइनिंग लाता है इसके लिए, और जान बन जाता है एकदम साग की। तो मैंने यहाँ पे ये तड़का दिया, और ये एकदम बन के रेडी हो चुका था, बहुत ज़बरदस्त बना था। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, और बहुत जल्दी बन जाती है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इसमें ये झंझट, वो मसाले पीसने का, बहुत जल्दी बन जाती है। तो ये तो रेडी हो चुका था, मगर इसके साथ जो मेन चीज़ है वो है मकई की रोटी। और ये सब चीज़ें चूल्हे पे जो होता है ना, चूल्हा जो आग पे बनती है, लकड़ी से बनती है, उसमें कुछ और टेस्ट होता है। मगर शहरों वगैरह में कहाँ पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने के लिए हमने यहाँ पे गैस का यूज़ किया, और हम ये सब चीज़ें गैस चूल्हे पे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा ले लिया था मकई का, और मैंने पानी को गर्म कर लिया था। याद रहे कि ये आटा हो या चावल का आटा हो, इसको गर्म पानी से गूँथा जाए तो ये बहुत अच्छा डो बनता है। मगर ये बहुत नाजुक होता है, सबसे ज़्यादा मतलब झंझट जो है इसी रोटी बनाने में है, क्योंकि ये बहुत जल्दी टूटने लगती है, आसानी से नहीं मिल पाती, इसका डो लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो बस गर्म पानी डाल के इसको गरम गरम ही ऐसे मिक्स करेंगे, ताकि थोड़ा हाथ में चटका तो लगता है, पर जब गरम गरम में मिक्स करेंगे तो डो सही बन के तैयार होगा, वरना बहुत मुश्किल होती है इसका डो ठहरना। तो बस मैं यहाँ पे कोशिश कर रही थी कि हाँ, गरम गरम में ही इसका डो लगा के तैयार करूँ, और मैंने किया भी। तो इस तरह से मसल मसल के डो लगाएंगे। हथेली जो होती है ना, इससे मसलना पड़ता है इसको, ये हो या बाजरे का हो या ज्वार का हो, इस तरह से इसको मसलेंगे, और हम इसी तरह से साइड साइड से डो लगाते जाएंगे। और अगर लगे कि हाँ पानी कम है, तो आप 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड कीजिएगा, और फिर इसका डो लगाइएगा इसी तरह से। डो बन के मैंने रेडी किया था, और देखिए ये अब समिट चुका था और डो बन चुका था। तो बस इसको 5 मिनट इसी तरह से हम रख देंगे एक साइड, और उसके बाद जो मेन चीज़ है रोटी, तो हम इसकी रोटी बनाएंगे। बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और बहुत मतलब वो सॉफ्ट होता है ना इसका डो, उसमें लोच नहीं होता है इस आटे में, बिल्कुल भी लचकपन नहीं होता, तो ये बहुत जल्दी टूट जाती है। तो इसके लिए बेलिएगा, और अगर किनारे फटे तो आप कोई भी एक कैप ले लीजिएगा, जैसे जार वगैरह का। तो मैंने वही किया, और उससे कट कीजिएगा तो आपकी एकदम गोल रोटी बन के तैयार होगी। और मैंने यहाँ पे तवा रख दिया था, और बस हल्का सा ये तवे पे चिपक जाती है ना रोटी, तो मैंने
थोड़ा सा ऑयल लगाया और ऑयल लगाने के बाद मैंने रोटी को इसके ऊपर डाला और फिर एक साइड से पलटा और बस इसी तरह से मैं सारी रोटियां बना के तैयार करूँगी। तो एंजॉय कीजिएगा, इसको देखते रहिएगा। यहाँ पे रोटी बन के तैयार हो गई थी, बहुत अच्छी बनी थी। और ये रहा साग। तो ये थी वो मेन रेसिपी जो मौसम सरमा की यानी सर्दियों में खाई जाने वाली डिश। तो ये बहुत ज़बरदस्त होती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।